प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का जो हमारा ये विषय है बहुत ही खास है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हर विश्वासी के लिए है। और आज का हमारा विषय है, क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। अक्सर बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार कुछ लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है या देर से मिलता है, तो उनको लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है या हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी है या परमेश्वर हमारी नहीं सुनते हैं, इस वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है या सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या हमारे जीवन में कोई पाप है जिसकी वजह से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इस प्रकार बहुत सारे सवाल शायद आपके मन में आते होंगे, क्योंकि आप जब किसी विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर जब आपको नहीं मिलता, लगातार आप प्रार्थना कर रहे हो, उसका उत्तर अगर आपको नहीं मिलता है, तो कई बार ये सवाल लोगों के मन में आता ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, बाइबल के वचनों से बताऊंगा कि इस हालात में, ऐसे समय में जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना चाहिए और क्यों आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, उसका जवाब भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और लगातार मैं परमेश्वर के वचनों का जो शिक्षा है, परमेश्वर के वचनों का, वो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। जो छोटी छोटी विशेष मुख्य बातें होती हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बपतिस्मा के बारे में, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उपवास कैसे रखना चाहिए, चर्च में जाने से क्या होता है, कौन से चर्च जाना सही है, कौन सा प्रचारक सही, इस तरह के जो भी सवाल, छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाकर लगातार आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और आने वाले समय में भी ऐसे ही परमेश्वर के वचनों की अगुवाई में इन सब कामों को करने के लिए परमेश्वर अगुवाई करेंगे और आगे आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में और भी जो विषय हैं उसके बारे में आप तक मैं वीडियो बनाकर पहुंचा सकूं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपना जो विषय है वो हमें दे सकते हैं। तो आइए हम आगे आज के वचन में जाएंगे। और आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है, जो विषय है, क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। अगर हम पढ़ेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक वचन अभी फ्लैश होगा, आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये वचन है पहले शमूएल की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 20 आयत। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी। यहाँ लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब आप इस आयत को पढ़ेंगे या इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्त्री जिसका नाम हन्ना था, उसके एक संतान हुआ और उसने परमेश्वर के चरणों में उस संतान को अर्पण करके उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करने पर उसे ये संतान प्राप्त हुआ। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ इस वचन को पढ़ने से पहले हमें एक बात समझना होगा कि ये जो शमूएल का जन्म हुआ, हन्ना का बेटा हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ। इसके लिए हन्ना ने बहुत प्रार्थना किया। यहाँ तक कि आप इसके पहले अध्याय से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हन्ना बांझ थी, उसके गर्भ को परमेश्वर ने रोक रखा था। इस वजह से उसको बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। यहाँ तक कि उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी, उससे भी उसको ताने सुनने पड़ते थे और बहुत सारी बातों को उसको बर्दाश्त करना पड़ता था। निरंतर उसकी बेइज्जती की जाती थी और इससे वो बहुत दुखी रहती थी। और लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात यह थी, वो निरंतर प्रार्थना करती थी और प्रार्थना करने से वो अपने आप को रोकती नहीं थी। और हम देखते हैं जब उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसे दिया तो वो कितनी खुश हुई। मैं यहाँ पर इस वचन के द्वारा आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कई बार आपके लिए लगता है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो शायद परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुँच रहा है, परमेश्वर सुन नहीं रहा। लेकिन मेरे प्रियो, इस वचन में हमें पता चलता है कि प्रभु का एक समय है, परमेश्वर के हर एक प्रार्थना का उत्तर देने का एक समय है।
प्रभु अपने इच्छा के अनुसार वो समय पर ही आपके जीवन में काम करते हैं। हर किसी को अपने ज़रूरतों को जल्दी से पूरा करने की आस होती है। हर कोई चाहता है कि मेरी प्रार्थना को परमेश्वर जल्दी सुने और जल्दी से उसका उत्तर दे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक समय दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उस नियुक्त समय में परमेश्वर आपको जवाब ज़रूर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय आपकी प्रार्थना का उत्तर अगर आपको नहीं मिल रहा तो इसका एक ही मतलब है कि परमेश्वर का समय नहीं आया। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल और भी बहुत सारी बातों को बताती है। यशायाह नबी की किताब अगर आप पढ़ेंगे, उसके 59 और उसके 2 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि हमारे जीवन में अगर पाप की बातें और अधर्म की बातें भी हैं तो भी कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमें नहीं देते या हम तक नहीं पहुँचता परमेश्वर का जवाब। कारण कि हमारे अंदर बहुत बार पाप की बातें, आपके अंदर शायद पाप की बातें रहती है, तब आप जब प्रार्थना करेंगे तो उससे भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है या समय लग जाता है। तो बहुत सारे लोगों को अपने अपने हिसाब से जांचना होगा, आपको देखना होगा। अगर आपके मन में आज भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी अगर आपका जीवन पापमय है, अधर्म में आज भी आप जीवन जी रहे हैं, बुराई में आज भी आप पड़े हुए हैं, व्यभिचार में आज भी आप पड़े हुए हैं और आप प्रार्थना करते किसी चीज़ के लिए और आप सोचते परमेश्वर की ओर से आपको मिले, मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन के पाप भी आपके प्रार्थनाओं को रोकने का कारण बनते हैं। यह आपको जांचना होगा। कई बार एक दूसरे के प्रति आपके अंदर जो जलन है वो भी आपकी प्रार्थनाओं को रोकने का प्रार्थना को उत्तर रोकने का कारण बनता है। वचन हमें यह बताती है, वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने आए, बलिदान चढ़ाने आए, वचन में लिखा है, अगर तेरे मन में ख्याल आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बुराई है, आपके मन में नहीं, आपके भाई के मन में अगर तेरे प्रति कुछ बुराई है, सबसे पहले अपनी भेंट को वेदी के सामने रख दे। पहले अपने भाई से जाकर मेल कर, उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ाना। आप ये इस वचन से आप समझ सकते हैं प्रभु क्या हमें बताना चाहते हैं कि हमें जब हम प्रार्थना करने आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, भेंट चढ़ाने आते हैं, बलिदान चढ़ाने आते हैं, हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए कि हमारे शत्रु के लिए भी हमारे मन में कोई भी गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। बहुत बार लोग जलन से भरे हुए होते हैं, क्रोध से भरे हुए होते हैं और ऐसे में वो प्रार्थना करते, उनके प्रार्थना को उत्तर उन्हें नहीं मिलता और सोचते हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, बाइबल ये भी बताती है अगर तुम प्रार्थना करो और प्रतीति ना करो तो तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारी बातें हैं प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने के, मैं सिर्फ आपको कुछ मुख्य बातें बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप को जांचेंगे तो सबसे पहले उन बातों का पता लगा पाएंगे जिसकी वजह से आपके अंदर जो प्रार्थना करने के बाद भी आपको उत्तर नहीं मिल रहा, वो वजह आपके अंदर खुद मिल जाएगा। शायद हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं जो वचन के विरोध में है, और आप ऐसे काम करके अगर प्रार्थना करेंगे तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से आपको उत्तर मिलेगा? तो ये सवाल उठता है। तो उस सवाल से निकलने के लिए, उस सवाल को उत्तर जानने के लिए हमें आपको खुद को परखना होगा, खुद को जांचना होगा। इस बात को आपको समझना है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो कोई पाप नहीं करता, मेरे अंदर तो कोई पाप या बुराई नहीं है, मैं तो अपने शत्रुओं को क्षमा कर देता हूँ, मैं किसी के लिए चुगली नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से बुराई नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती या मेरे उत्तर क्यों नहीं मिल रहे? मेरे प्रिय, ऐसे में भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप पूरी तरह से जैसा आप कह रहे हैं उस तरह का जीवन जीते होगे। आप एक ऐसे व्यक्ति होगे जो जलन नहीं करते होगे, आप ऐसे व्यक्ति हो जो क्रोध नहीं करते होगे, हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत अच्छे तरीके से मसीह जीवन जीने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर समय यही कारण रहे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने के। जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रभु का एक समय भी हो सकता है। तो दोनों तरह से हमें समझना होगा। इसका अर्थ क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ? हो सकता है प्रभु का भी समय नहीं आया आपके जीवन में उस उत्तर को देने का, तो पहला कारण ये है। दूसरा, आपके जीवन में कोई कमी घटी है, उसको दूर करना होगा, तभी आपको उत्तर मिलेगा, ये कारण भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों कारणों में कौन सा कारण आपके जीवन में, ये आपको नहीं पता है। इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने जीवन को जांचना है, देखना है कहीं हमारे जीवन में कोई कमी तो नहीं है, कहीं हम परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं चल रहे। अगर हमें लगता नहीं हम परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं, अगर आपको लग रहा नहीं मैं करेक्ट हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, तो फिर इंतज़ार कीजिए परमेश्वर के समय आने का। फिर तो आपके जीवन में वो समय आने वाला होगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इंतज़ार करिए। लेकिन उस इंतज़ार में हमें क्या करना? जैसे हन्ना ने दूसरों की सुनकर उसकी बेइज्जती लोग करते तो उसको चिढ़ाते थे, फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं बंद किया। वो प्रार्थना करती रही और एक समय आया जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक पुत्र दिया। मेरे प्रियो, ये बातें हमें समझना है, बाइबल से हमें समझना है प्रभु के काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या है। जब हम इन बातों को समझते हैं तब हमें प्रभु के साथ चलने में आसानी होती है। आज बहुत सारे लोग
इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी वजह हो, आपको प्रार्थना निरंतर करते रहना है। हमारा काम प्रार्थना करना, जब तक कि आपके उस विषय पर परमेश्वर की ओर से कोई जवाब आपको ना मिले, तब तक प्रार्थना करना बंद नहीं करना। चाहे वो आपके जीवन के आत्मिक उन्नति का हो, शारीरिक उन्नति के लिए हो, संसारिक बातों के लिए हो, स्वर्गीय बातों के लिए, किसी भी विषय के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते रहिए। और साथ ही साथ अपने जीवन को भी जांचिए, देखिए कि कोई ऐसा काम आप कर तो नहीं रहे जो बाइबल के विपरीत है, बाइबल के विरोध में है। अगर ऐसे काम आपके जीवन में हैं तो आज ही उन कामों को अपने जीवन से निकालिए, हटाइए, तो आप देखेंगे कि आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलना शुरू होगा। बहुत सारे कारण हैं। अगर हम दानियल के जीवन से देखते हैं तो हम देखते हैं वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थनाओं को दुष्ट आत्मा की शक्तियों ने रोक रखा था। लेकिन क्या उसने प्रार्थना करना बंद किया? नहीं बंद किया। उसके प्रार्थना करते हुए ही परमेश्वर के दूतों ने आकर उसकी प्रार्थना को रोकने वाली शक्तियों को हटाया और उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। इसका अर्थ क्या है? अगर कोई भी कारण आपके जीवन में आया है प्रार्थना को रोकने का, चाहे वो आपके जीवन के पाप हो या शैतान के रुकावट हो या परमेश्वर के समय आने वाला हो या नहीं आया उसके बारे में भी है, तो भी प्रार्थना नहीं रुकना चाहिए, प्रार्थना करते रहना है। एक मसीही व्यक्ति के जीवन का मुख्य जो खासियत है वो यही है, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, वचनों का मनन करना और प्रार्थना करना। ये दो बातें एक सच्चे मसीह के जीवन की पहचान है। अगर आपके जीवन में ये है मेरे प्रियो, तो देखिएगा एक समय आएगा जब आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। और जब आपको परमेश्वर की ओर से वो उत्तर मिलेगा, तब आपके सारे दुख, सारे परेशानी जो आपके जीवन में थी प्रार्थना करते समय, उन सबको परमेश्वर हटा देगा। हालेलुया। हन्ना के जीवन से हमें ये सीखना है मेरे प्रियो कि प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों के आंसुओं को कभी भी भूलता नहीं है। वो जब आप दिल से टूटकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल के रख देते हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है। वो याद रखता है कि उसके बच्चों की ज़रूरतें क्या है मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपको ये समझना होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुँचा पाया हूँ। मैं परमेश्वर के वचनों से आपको समझा पाया हूँ कि प्रार्थना करना बंद ना करें। अगर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, उसके कोई भी कारण हो, आपको प्रार्थना करते रहना है। सही समय आने पर परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर ज़रूर देगा। तो इसी सारी बातों के साथ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें लगातार प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जांचते और परखते रहिए कि आपके जीवन में कोई परमेश्वर के विरोध में कार्य ना होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सभी से बातचीत किया है और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु ने अपने शब्दों को आप तक पहुंचाया। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा। और जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करना है, बहुत सारे भाई बहन लोग इस पर कॉल करते हैं, कॉलिंग नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप करने के लिए नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करिए, टाइप करके भेज दीजिए या फिर अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हमारी ओर से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस पर कॉल ना करें, कॉल करने के लिए नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नंबर है, सो व्हाट्सएप ज़रूर करें। कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो ज़रूर आप हम तक अपने मैसेज को पहुंचाएं। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।